सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ रिलेटेड डिस्कस करना चाहूँगा। सो कुछ चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं इतने सालों में, जो देखा है उससे रिलेटेड कुछ है। तो उन लोगों पे है जो दूसरों को थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, दूसरों के इमोशंस से थोड़ा खेलते हैं, उन लोगों के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और सपोज़ कीजिए कि दो मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो पति खाना खाना छोड़ देता है। ठीक है, खाना बोलते मुझे खाना नहीं खाना। फिर कोई केस ले लीजिए जिसमें आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है फ़ोन। कोई घर छोड़ के, कोई झगड़ा हो गया है तो कोई घर छोड़ के चला गया है, फिर उसके छोटे बच्चे उसे ढूंढने जा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो बहुत हैं, फेस भी किया है ऐसे सिनेरियो। तो ऐसे सिनेरियो क्यों करते हैं लोग कि मतलब कुछ लड़ाई हुआ तो खाना नहीं खा रहा हूँ और दूसरा आदमी बेचारा कुत्ते की तरह उसके पास जा रहा है, खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो। ये क्या ये सही है? गुस्सा गुस्सा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्सा किसी इंसान का 5, 10, 15, 20 मिनट, कितनी देर गुस्सा करेगा इंसान, लेकिन उसके बाद उसका ईगो आ जाता है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर। क्योंकि जब भी हम गुस्सा होंगे ना तो उसके बाद में हम सोचेंगे यार अभी मैं क्या करता हूँ ताकि इसको फ़र्क पड़े जिससे हमारी लड़ाई हुई। हम सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हम उसको कैसा लगेगा, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो उसको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई परेशान होगा कि नहीं परेशान होगा। ये सोचने में हम टाइम वेस्ट, ये नहीं सोचते हम लोग। हम ये सोचते हैं कि हम कैसा क्या करें कि दूसरे को, इंसान को उससे फ़र्क पड़ेगा उसको, ये सोचने में हम अपना दिमाग लगाते हैं। चलो ये खाना ना खाना, घर छोड़ के चले जाना, ये कभी कभार बचपन में लोग करते थे। बचपन में कभी कभार आपने भी क्या हो कि खाना नहीं खाए, ठीक है, बचपन में ये सब ठीक है, एक बार को चलता है कि हाँ छोटा है कि चलो ठीक है, बच्चा है समझ नहीं है तो खाना नहीं खा रहा, या बाहर चला गया भाग गया, फिर माँ बाप पकड़ के ला रहे। लेकिन जब यही चीज़ बड़े बड़े लोग करते हैं, जो समझदार हैं, सो कॉल्ड समझदार लोग हैं, जब वो ये चीज़ हरकतें करते हैं तो उसको क्या कहा जाए? क्योंकि उन्होंने तो सब दुनिया देखी हुई है, कैसा रिएक्ट करना है कैसा नहीं करना है, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन वही लोग ये हरकतें करते हैं कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और फिर वो तो मुंह उठा के बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जो पीछे रह जाते हैं लोग, जो उसको झेलते हैं, उस चीज़ को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जिस कोई पत्नी है, कोई माँ है, या कोई बच्चे हैं छोटे जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं उस डिसीजन से, उनके बारे में वो लोग नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, आपके जानने वालों में भी होंगे, हमारे जानने वाले में भी हैं। तो वो लोग क्या सही करते हैं? सही है उनकी हरकत, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो नहीं है। अक्सर जो इंसान सोचता है वो सही नहीं है, जो सही है वही सही है। ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो जैसे एक पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी के बीच तो लड़ाई होती रहती है। तो अभी लड़ाई हुई तो पति क्या करता है, पति बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उस पति को मेरी ये एडवाइस है, अगर वो सुन रहे हैं या आपके जानने वालों में है, कभी इस एंगल से सोचिए कि आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी या माँ बेटे या किसी भी जानने वाले की वो हुई, तो इस केस में लेते हैं पति पत्नी की हुई। तो पति ने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि पत्नी ने खाना ना बनाया हो कि तुम्हारी मेरी लड़ाई है तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा? कभी ऐसा हुआ है? कभी माँ बेटे की लड़ाई हुई हो, बेटा बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो माँ ने बोला मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगा, वो फिर भी बनाते हैं ना, वो फिर भी रखते हैं आपके लिए खाना। तो अगर ऐसा है कि अगर पत्नी भी और माँ भी आपको बोल रही है, या जो भी आपके जानने वाला है, बीवी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसका आपके साथ भी सेम व्यवहार कर रहे हैं कि खाना नहीं बना रहे हैं, स्विच ऑफ कर दे रहे हैं फ़ोन, या घर से चले जा रहे हैं, तो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। करिए, एक दूसरे को ब्लैकमेल करिए, इमोशनली टॉर्चर करिए। लेकिन जब एक बंदा या बंदी या आदमी या औरत
आपके लिए लड़ाई होते हुए भी खाना बना रही है या आपको फ़ोन कर रही है, तो आप क्यों अपना ईगो या अपना ये ऐसा बिहेवियर कि दूसरा आदमी नौकर की तरह, कुत्तों की तरह आपके पास बार बार आए और हाथ पांव जोड़ के आपको बोले कि आप खाना खा लो या बार बार फ़ोन ट्राई करें, आप क्यों कर रहे हैं? और जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसा नहीं कि एक दो बार करते हैं, उनका यही पैटर्न रहता है, बार बार यही करते हैं। कभी उनके दूसरी पार्टी के उससे भी सोचे कि वो लोग तो बिना किसी सोचे, बिना अपना ईगो रखे आपके लिए तो खाना बना रहे हैं, आपको ढूंढने जा रहे हैं बाहर, आपको फ़ोन लगा रहे हैं, बट आप राजा बने हुए हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। क्यों? दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको क्या मिल रहा है? अगर आप ये हरकतें कर रहे हैं तो आप सही में गलत हैं और आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, क्योंकि आप दूसरे इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं जबकि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब मुझे दुख इस बात का होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग उम्र के, जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, वो ये जब हरकतें करते हैं तो इससे प्रूव होता है कि वो बड़े नहीं हैं। वो उम्र में ज़रूर बड़े हो गए हैं लेकिन उनका दिमाग, उनकी सोच, उनका नेचर बड़ा नहीं है। वो अभी भी वही बच्चे हैं, वही ना समझ बच्चे हैं जो अपना ये पता है कि माँ आएगी, पता है कि बीवी आएगी रोते रोते तुम्हारे पास ही, जानते हुए वही हरकतें करते हैं। तो वो लोग सही नहीं है, मेरी नज़र में सही नहीं है। वो लोग बेकार लोग हैं, बहुत बेकार। तो होप ऐसा नहीं हो कि अगर आपके जानने वाले में भी ऐसा कोई हो जो ऐसी हरकतें करता हो या आपकी फैमिली में, बट अगर ऐसा है तो उनको समझाने का ट्राई कीजिए। अगर वो समझ जाए तो गुड, अगर वो नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं, अभी फील सॉरी फॉर दैट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आज आप सब सही होंगे और ऐसा कोई केस आपके जानने में ना हो तो आप सुखी रहें। चलिए बाय बाय।